Hello everyone, this is Rita Shrivastava here. Welcome all guys to my channel everyone. Hello students, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में इन द एजुकेशनल चैनल। और टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द बीएड सेकेंड सेमेस्टर कैरिकुलम एंड नॉलेज पेपर कैरिकुलम एंड प्रोडक्टिव वर्क दैट इज़ ऑफ यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 का पाठ्यक्रम और उत्पादक कार्य उसको समझेंगे हम आज, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले कि पाठ्यक्रम क्या होता है और उत्पादक कार्य क्या होते हैं, प्रोडक्टिव वर्क क्या होता है। सो एवरीवन, प्रोडक्टिव जो है, प्रोडक्टिव इट मीन्स दैट अ प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी यूजफुल एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिसोर्स और प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। वर्क मीन्स effort, a curriculum activity becoming meaningful when it is related to the life and need of training and community to which he belong। इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम चर्चा क्षेत्र के रूप में जो समाज में उपयोगी उत्पादक कार्य से जो व्यक्ति उन सभी अभिवृत्तियों या दक्षताओं को का विकास करेगा जो सामाजिक जो परिवर्तन के एक अभिकरण एवं उत्पादकशील व्यक्ति के रूप में ज़रूरी होता है। मतलब किसी भी चीज़ को हम यदि डेवलप करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी एंड उसका एफर्ट क्या है, उस कार्य को करने के पीछे हमारा टारगेट क्या है और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपको ये अच्छे से पता है कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जो है वो टोटली डिपेंड है आपका उद्देश्य पे। एम इज टोटली डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव। क्लियर गाइज? जब आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने एग्ज़ाम में, वो आपका लक्ष्य है, एम है। और जब आप मेहनत करोगे, उस चीज़ को पढ़ोगे, समझोगे और उसको जाकर एग्ज़ाम में लिखोगे अच्छे से, तो वो आपका उद्देश्य है। और जब आप उस चीज़ को रिज़ल्ट में उससे बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हो, तो वो आपका मतलब आपने उस चीज़ को समझ लिया और उसको फुलफ़िल करके पूरा सक्सेसफुली उसको आपने कर लिया। वो है मतलब आपने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। तो लक्ष्य जो है वो टोटली डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव। क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहले जो ये लेसन नंबर 4 मतलब यूनिट 4 जो है कैरिकुलम एंड प्रोडक्टिव वर्क दैट इज़ पाठ्यक्रम एंड उत्पादक कार्य, इसको पहले लिखने के पहले आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न पोर्शन भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव और डिटेल में होना चाहिए। सिर्फ इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन पूरा करोगे तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द मार्क्स। सो कैरिकुलम क्या है, प्रोडक्टिव वर्क क्या है, उस चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करोगे शॉर्टली ही सही, बट कैरिकुलम, उसके प्रकार, उसकी स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन द आंसर। तो कैरिकुलम क्या होता है? कैरिकुलम किस वर्ड से लिया गया है? वह एक क्यूरे वर्ड, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स, मतलब दौड़ का मैदान जिसमें इंडिविजुअल पर्सन अपनी या स्टूडेंट अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करता है, जो कि उसका लक्ष्य किस पे डिपेंड है? ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड है। मतलब एक तरीके से कैरिकुलम पाठ्यक्रम क्या है? एक आपका होल ईयर कोर्स है। क्लियर? मतलब all the subjects that are taught in school, colleges, university, the content of a particular course of study ही आपका कैरिकुलम है। मतलब विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले समस्त विषय, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम वस्तु जो है का पाठ्य विवरण कहलाता है, वही है आपका कैरिकुलम। क्लियर? पाठ्यक्रम क्यों इम्पॉर्टेंट है इन द एजुकेशन सिस्टम में? आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम 3 पोल से बना है, दैट इज़ योर टीचर, स्टूडेंट एंड कैरिकुलम। एक शिक्षा जो है वो किस पे डिपेंड है? टीचर, स्टूडेंट एंड कैरिकुलम, जो कि एक ट्राईपोलार स्ट्रक्चर होता है, एक ट्राईपोलार प्रोसेस होता है। तो कैरिकुलम इज़ इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन सिस्टम। इट हेल्प one plan the education process or procedure for given period of time। क्लियर स्टूडेंट? किसी भी शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए उन 3 ट्राईपोलार पोल्स का होना
बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हो। जैसा कि मैंने अब बताया अभी आपको कि कैरिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरे विच मीन्स टू रन। टीचर्स क्या है? टीचर एक गाइड का रोल प्ले करता है, और कैरिकुलम क्या है? एक पाथ है। पाथ मतलब आपका रास्ता, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। आपको गाइड कौन प्रोवाइड कर रहा है? गाइडलाइन, दैट इज़ योर टीचर। पर उसको फॉलो कौन कर रहा है? वो है आपका स्टूडेंट, वो स्टूडेंट कहलाता है। और पाठ्यक्रम है आपको किस रास्ते में जाना है, उसका प्रॉपर जो आपका होल ईयर्स मतलब कोर्स होता है, जो स्टूडेंट फॉलो करता है और टीचर्स उसको पढ़ाता है अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के थ्रू, तो वो है आपका टोटली एजुकेशन सिस्टम का एक होल डिपेंडेंट ट्राइपोलर पार्ट है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम कैरिकुलम को डिस्क्राइब करते हैं। तो टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस दैट अकर इन द एजुकेशनल प्रोसेस, कैरिकुलम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है, कैरिकुलम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। दैट इज़ योर स्टडी मटेरियल, टीचिंग मैथड, लेसन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, स्टडी मटेरियल्स, प्रेजेंटेशन, टेस्ट, असेसमेंट, इंटर्नशिप, एजुकेशनल ट्रिप एक्सेट्रा। और रणनीति क्या है एक कैरिकुलम को बनाने के लिए? तो क्या है? डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य को डेवलप करना, और टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस, रिव्यू ऑफ अप्रूवल। ठीक है, ओके, क्लियर गाइस। तो टाइप्स ऑफ, प्रकार क्या है पाठ्यक्रम के? टाइप्स ऑफ कैरिकुलम, दैट इज सब्जेक्ट बेस्ड, लर्न बेस्ड, चाइल्ड सेंटर, टास्क, एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव्स, को रिलेटेड, कोर, एक्सपीरियंस, इंटीग्रेटेड, लिबरल, वोकेशनल, मिक्स्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नल, एक्चुअल और चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। ये सारे जो हैं आपके प्रकार में हैं, जो कि आप टाइप्स ऑफ कैरिकुलम में पढ़ चुके हो। जब इंडिविजुअल अलग से क्वेश्चन आता है तो इसको फुल और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बट अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन यू हैव टू शॉर्टली एक्सप्लेन इन दिस वे। क्लियर गाइस? क्लियर है सभी को? यदि आप लोग को डाउट होगा तो मैं इस टाइप्स ऑफ कैरिकुलम का एक नेक्स्ट अलग वीडियो में आप लोग को एक सिंगली एक एक जो टाइप है उसको एक्सप्लेन करूँगी। क्लियर एवरीवन? ओके, कम टू द नेक्स्ट। तो हम कैरिकुलम एंड प्रोडक्टिव वर्क, जो कि यूनिट 4 है, पाठ्यक्रम एंड उत्पादक कार्य, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वो है वर्क एज ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी, उत्पादक गतिविधि के रूप में। इज वर्क कंपैटिबल विद एजुकेशन, यह शिक्षा के साथ काम करने योग्य है। अंडरस्टैंडिंग, एम एट प्रोड्यूसिंग टेंजिबल गुड्स और सर्विसेज, ठोस वस्तुएं या सेवाओं के उत्पादन में समझ, उद्देश्य। चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क इन रिसेंट टाइम, हाल के दिनों में काम के प्रति बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है। ओके गाइस, गांधी जी की धारणा, उनकी गांधीवाद जो धारणा थी उनके अकॉर्डिंग उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के गांधीवाद धारणा को लिखना है आपको। और रिव्यू ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इट्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, अपने वास्तविक क्रियान्वयन जो है आपका उसके अनुभव की समीक्षा करनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 7, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली शॉर्ट नोट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा। लास्ट है आपका प्लेस ऑफ वर्क इन कैरिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम के जो कार्य के स्थान होते हैं जिससे आप अपनी लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति करते हो उसका विवरण करना है। क्लियर एवरीवन? तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट वन में जाते हैं, एंड दैट इज़ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। क्या होता है? सामाजिक रूप से जो उपयोगी कार्य हैं वो क्या होते हैं। तो हम इसके ऊपर पहले एक्सप्लेनेशन आपको करेंगे कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क क्या है। इट इज़ अ सब्जेक्ट इन द इंडियन स्कूल वेयर स्टूडेंट कैन चूज फ्रॉम नंबर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा को भी बच्चे होते हैं जो बहुत मतलब सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ योर फिजिकल एजुकेशन, जिसमें स्पोर्ट्स आते हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं, या कुछ एक्स्ट्रा नीटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, पेंटिंग, कारपेंट्री, क्लब, क्राफ्ट, हॉबीज़। इन सबको बच्चों के स्किल को डेवलप करना, उनको सिखाना उनके अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, वो आपका आता है SUPW, जो कि आजकल स्कूल्स में भी इनके क्लासेस लिए जाते हैं। इसको किसने डेवलप किया था? पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इन 1978। और इनको प्रमोट किसने बढ़ावा दिया था इस उद्देश्य को? गांधी जी की वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन आइडियाज़ के अंतर्गत इसको एक्सप्लेन किया गया था। और इसमें सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि योगा, आपका स्विमिंग एंड योर क्रिकेट, चेस,
टेबल टेनिस एक्सेट्रा, सारी जो बच्चों के गेम सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। सो विद्यालय में शिक्षा के पाठ्यक्रम के कार्य अनुभव एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य स्थान प्राप्त है। बालकों के ज्ञान और कर्म जो उनका संस्कार है, उनके संसार के बीज की खाई कैसे पाया जाता है, इसीलिए कार्य अनुभव का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। इससे क्या होगा, बालकों की स्फूर्ति और उनके पर्यावरण को समझने में, जीवन की क्रियाओं में भाग लेने की कुशलता तथा अनेक मूल्यों का विकास होता है और विद्यार्थी अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाता है और वो जो उसका लक्ष्य है वो टोटली डिपेंड है उसके उद्देश्य पे, मीन्स एम्स इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव। तो ये भी सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इन कैरिकुलम एंड प्रोडक्टिव वर्क, इसके अंतर्गत आता है। सो स्टूडेंट, आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। ओके गाइस, एंड जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एवरीवन आप लोग सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी का शेप है उसको क्लिक कीजिए, तो आपको ईजिली जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा गाइस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।